नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पिछली वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन बताए गए हैं, तो उसको देखिए और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए इसको। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है बेटा, कह रहा है कि यदि सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा बराबर 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा। यदि सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा की वैल्यू 2 है तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो इसको थोड़ा देखा जाए। इसमें आपको देखिए दिया हुआ है सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा इज इक्वल टू 2। तो आपको पता है ये फार्मूला होता है सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। यदि सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा बराबर 2 हो जाए तो सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा बराबर 1/2 हो जाता है, 1/2 हो जाता है। अब आप इसको ऐड करिए थोड़ा, तो ऐड करेंगे तो ये टेन अल्फा कट जाएगा। अब ये देखिए सेक अल्फा और सेक अल्फा कितना हो जाएगा, 2 सेक अल्फा ऐड कर रहे हैं हम लोग और 2 + 1/2 हो जाएगा, 2 + 1/2 हो जाएगा। अब ये देखिए 2 सेक अल्फा, अब 2 × 2 = 4 + 1 5/2। 2 सेक अल्फा बराबर, हालांकि इसकी वैल्यू सेक अल्फा की कल बताई गई थी, कल वाले वीडियो में, कि a² + 1/2 होता है, लेकिन हमने इसको निकाल दिया, ऐसे जोड़ ऐड करके निकाल दिया। कंसेप्ट से समझा करिए, ज़्यादा क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो सवाल लगेंगे फिर। तो टेन अल्फा कट गया, 2 सेक अल्फा, 2 + 1/2, तो 2 × 2 = 4 + 1 5/2। तो सेक अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो ये बेटा हो जाएगा 5/4। सेक अल्फा की वैल्यू 5/4। अब सेक अल्फा की वैल्यू हमको बताइए अब क्या होती है, हाइपोटेनस अपान बेस। सेक अल्फा की वैल्यू हाइपोटेनस अपान बेस। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया जाए और ये देखिए आपका हाइपोटेनस और ये आपका हाइपोटेनस और ये आपका बेस। तो हाइपोटेनस कितना हो गया, 5। तो हाइपोटेनस 5 और बेस जो आपका हो गया वो 4 हो गया। अब परपेंडिकुलर कितना हो गया, 3। पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा ना इसमें, हाइपोटेनस अपान बेस 5/4, तो 5/4 परपेंडिकुलर 3 हो गया। अब हम आपसे कहेंगे साइन अल्फा बताइए, तो साइन अल्फा क्या बताएंगे, अब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस 3/5, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस यानी 3/5। अब काटेंगे तो 5 × 1 = 5 और डेसिमल बढ़ जाएगा तो 30 हो जाएगा, 5 × 6 = 30। 3/5 करेंगे तो डेसिमल बढ़ाएंगे और 5 × 6 = 30, तो 6 हो गया, तो 0.6 हो गया। यानी थर्ड वाला ऑप्शन सही है। ये CGL 2014 या 15 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको देख लीजिए एक बार, समझा देते हैं फिर से। देखिए साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा बराबर 2 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि साइन अल्फा की वैल्यू निकालिए। तो अब यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी, सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा बराबर 2 दिया है, तो साइन अल्फा की वैल्यू निकालिए। तो सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा 2 है, तो एक फार्मूला होता है सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा का मान 1/2 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो सेक अल्फा 2 सेक अल्फा, 2 + 1/2। अब 2 सेक अल्फा बराबर 2 × 2 = 4 + 1 5/2। सेक अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 का साइड चेंज जब करेंगे तो ये भाग में चला जाएगा, 5/4। अब सेक अल्फा क्या होता है बताइए, हाइपोटेनस अपान बेस होता है। सेक अल्फा क्या होता है, हाइपोटेनस अपान बेस। तो हाइपोटेनस 5 और बेस हो गया 4, देखिए हो गया 5/4। तो हाइपोटेनस 5 और बेस 4, तो परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। अब साइन अल्फा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेनस 5, तो 3/5 0.6 हो जाएगा। तो साइन अल्फा की वैल्यू 0.6 हो गई। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन बेटा छोटा सा है, बट बहुत से एंट्रेंस एग्जामों में आया हुआ है, बहुत से, तो उसको आप देखिए और इसके बाद हल किया जाए इसको। तो सेकंड क्वेश्चन आपका है tan 1 डिग्री, ऐसे लिखा हुआ है। देखिए सेकंड क्वेश्चन लिख रहा है कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट डॉट, यहां पे बेटा tan 45 डिग्री और लास्ट में tan 89 लिखा है। tan 89 डिग्री की वैल्यू बतानी है। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि ये 45 लिखा है ना, 45, तो 45 से पीछे 1 तक जाएंगे, 44 43 42 1 तक, तो उतने ही अंक मिलेंगे जितना कि 45 के आगे 89 तक जाने में मिलते हैं। 45 के आगे 89 तक जितने नंबर हैं, 45 के आगे 89 तक जितने नंबर हैं, पीछे उतने ही नंबर 1 तक जाने में होते हैं। तो आप एक काम करिए कि tan 1 डिग्री को उतार दीजिए, tan 1 डिग्री, यहाँ पे हो गया बेटा tan 2 डिग्री और यहाँ पे हो गया tan 3 डिग्री, और tan 45 का मान 1 होता है।
अब 89 से घटते हुए 3 तक आइए, बता रहे हैं आपको हम। 89 तो लिख ही लीजिए पहले, tan 89, 89 के पहले जस्ट आता है tan 88, तो 89, 88, इसके जस्ट पहले आता है बेटा tan 87, तो 89, 88, 87 ऐसे। तो अब ये देखिए 89, 88, 87, तीन इधर, बीच में tan 45 का मान 1 हो गया। अब यहां पे देखिए tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट डॉट 1। अच्छा, एंड सो वन। देखिए tan 87 को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस 3 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं? tan 87 डिग्री को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 3 डिग्री, और tan 88 को लिख सकते हैं tan, बताइए, 90 माइनस 2 डिग्री, और tan 89 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 1 डिग्री। अभी आप बताइए हमको, ये तीनों उतर जाए पहले, तो tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, और डॉट डॉट, ये तो 1 रहेगा, tan 45 है। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो tan 90 माइनस 3 हो जाएगा कॉट 3, tan 90 माइनस 2 हो जाएगा कॉट 2 डिग्री, और tan 90 माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा कॉट 1 डिग्री। अब लास्ट लाइन आपको बता दें, तो tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, और यहां पे cot 3 डिग्री को लिख देंगे 1/tan 3 डिग्री, और cot 2 डिग्री को लिख लेंगे 1/tan 2 डिग्री, और cot 1 डिग्री को लिख लेंगे 1/tan 1 डिग्री। तो cot 3 को 1/tan 3, cot 2 को 1/tan 2, और tan मतलब cot 1 को 1/tan 1। अब ये tan 3 ऊपर नीचे, और ये ऊपर, ये tan 2 नीचे और ये ऊपर, और ये tan 1 और ये tan 1 सब कट के 1 हो जाएगा लास्ट में, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो हमने बताया कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 45 और लास्ट में tan 89 है। तो हमने बताया कि बीच में tan 45 होगा, और tan 45 के आगे 89 तक उतने ही नंबर आएंगे जितना कि पीछे tan 1 तक आते हैं। तो tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री 1, और 89 लिखिए, इसके बाद पहले 88 आता है, फिर 87 आता है। अब बाकी ये सब उतार देंगे। tan 87 को 90 माइनस 3, 90 में से 3 घटाएंगे तो 87 आएगा ना, तो tan 87 को tan 90 माइनस 3, tan 88 को tan 90 माइनस 2, और tan 89 को tan 90 माइनस 1, tan 89 डिग्री को tan 90 माइनस 1। अब यहाँ पे tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट डॉट, tan 90 माइनस 3 को cot 3, tan 90 माइनस थीटा पता होगा cot थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो tan 90 माइनस 3 cot 3, tan 90 माइनस 2 cot 2, और tan 90 माइनस 1 cot 1। अब cot 3 को 1/tan 3, cot 2 को 1/tan 2, और cot 1 को 1/tan 1। अब tan 3 से tan 3, tan 2 से tan 2, और tan 1 से tan 1 कट गया, तो बचा कितना 1। तो ये इसका हो गया आंसर। अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन लगाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो गया, इसको नोट करना है तो कर लीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा, अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंट्रेंस के लिए। आगे देखिए, एक क्वेश्चन है इसमें, यह भी CGL 2015 का क्वेश्चन है, CGL 2015 का। देखिए लिखा है इसमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा। ये दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 कॉस थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखिए कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी, यहां पे हम लिख देते हैं उसको, कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन देखिए 4 दिया हुआ है, -√2 -1, √2 -1, और √2 + 1, और एक है बेटा इसमें -√2 + 1। ऐसे 4 ऑप्शन है इसके। अब आपको हम समझा रहे हैं, देखिए ध्यान से। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा नंबर डाल दे, तीसरा नंबर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से।
तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 कॉस थीटा। हमें कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है। कॉट थीटा की वैल्यू तो आराम से घबरा के नहीं, यहाँ पे यदि हम लोग साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं साइन थीटा की, तो कॉस को उधर भेज देंगे। तो देखिए उधर अंडर रूट 2 कॉस थीटा है और ये कॉस उधर जाएगा तो माइनस कॉस थीटा। अभी ये साइन थीटा जब निकालेंगे तो कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा। तो कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा तो क्या बचा बताइए, अंडर रूट 2 माइनस 1 इंटू कॉस थीटा। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए इसमें हम लोग कॉस का साइड चेंज करेंगे, कॉस का पक्षांतर कर देंगे, तो ये गुणा में है भाग में आ जाएगा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 2 माइनस 1। अब ये साइन बटा कॉस टेन थीटा कर दें, तो टेन थीटा जो हो जाएगा वो अंडर रूट 2 माइनस 1। अभी आपसे कॉट थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो कॉट थीटा की वैल्यू निकाल देंगे। तो कॉट थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये 1 अपान हो जाएगा, पलट जाएगा ये। तो कॉट थीटा अंडर रूट 2 माइनस 1 1 अपान में चला जाएगा ये। अब इसमें हर का जो है परिमेयकरण कर दीजिए आप। अंडर रूट 2 माइनस 1 है तो अंडर रूट 2 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। अंडर रूट 2 प्लस 1, यहाँ देखिए अंडर रूट 2 माइनस 1 इंटू अंडर रूट 2 प्लस 1। अंडर रूट 2 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। अब यहाँ देखिए क्या हो गया आपका, अंडर रूट 2 प्लस 1 और a माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये हो गया अंडर रूट 2 प्लस 1 और यहाँ पे देखिए अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा अंडर रूट 2 प्लस 1 और 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। तो यही अंडर रूट 2 प्लस 1 आ गया इसका ऑप्शन, यानी ऑप्शन आपका सी वाला सही था। एक बार फिर से आपको समझा दिया जाए। कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू अंडर रूट 2 कॉस थीटा है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू अंडर रूट 2 कॉस थीटा है, तो आपको कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी थी। तो पहले हमने आपको बताया कि कॉस थीटा को एक तरफ करिए, ये वाला कॉस थीटा और ये वाला कॉस थीटा दोनों को एक तरफ कर लिया जाए। तो साइन थीटा बराबर अंडर रूट 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। अभी कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ अंडर रूट 2 बचेगा, यहाँ माइनस 1 बचा, अंडर रूट 2 माइनस 1। अब कॉस थीटा का पक्षांतर कर देंगे तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो जाएगा और ये अंडर रूट 2 माइनस 1 हो गया। अब साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा अंडर रूट 2 माइनस 1। अब टेन थीटा अंडर रूट 2 माइनस 1 हो गया तो कॉट थीटा पलट जाएगा 1 अपान अंडर रूट 2 माइनस 1। अब ये देखिए अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर, इसका परिमेयीकरण करना पड़ेगा। तो अंडर रूट 2 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 2 प्लस 1, तो a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी ये नीचे हो जाता है। देखिए इसको बोलते हैं वर्गांतर का नियम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट 2 का वर्ग अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 2 प्लस 1 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1। तो अंडर रूट ये तो 2 में से गया, 1 लिखेंगे नहीं तो बच गया अंडर रूट 2 प्लस 1। तो ये थर्ड क्वेश्चन आपका हो गया। ये तीसरा ऑप्शन इसका सही था। आप इसको देख लीजिए और नोट कर सकते तो एक आध मिनट नोट कर जाइए। चौथा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको देखिए, बड़ा कई बार पूछा हुआ है ये भी सीजीएल के एग्जाम में। आइए देखिए, तो एक प्रश्न इसमें लिखा हुआ है, पढ़ देते हैं एक बार कि ABC त्रिभुज ABC की भुजाएं हैं। ABC को इस प्रकार जोड़ा गया है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर AB प्लस BC प्लस CA। तो साइन स्क्वायर A धन साइन स्क्वायर B धन साइन स्क्वायर C का मान क्या होगा। अभी प्रश्न को बता देते हैं, समझ में आ जाएगा। एक ट्रायंगल देखिए बनाए, पहले आपको थोड़ा बेसिक जानकारी दे दें, फिर इसके बाद आगे बढ़िएगा। जैसे ट्रायंगल ABC होता है ना, इसमें ट्रायंगल ABC में कोण A के सामने की साइड होती है स्मॉल a, एंगल A के सामने की साइड होती है स्मॉल a, एंगल B के सामने की साइड होती है स्मॉल b और एंगल C के सामने की साइड होती है स्मॉल c। ये ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है ट्रायंगल में, त्रिभुज में। कोई यदि ट्रायंगल ABC बना दिया जाए तो एंगल A के सामने की साइड होती है A, एंगल B के सामने की साइड होती है B और एंगल C के सामने की साइड होती है C। ये छोटे अक्षरों में है। अब इसमें लिखा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। अब आपसे कहा जा रहा है कि साइन स्क्वायर A का मान बताइए, मतलब ऐसे साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B प्लस साइन स्क्वायर C की वैल्यू बतानी है। साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B प्लस साइन स्क्वायर C की वैल्यू बतानी है
और ऑप्शन आपके सामने लिख देते हैं हम, √3/2, इसमें लिखा हुआ है 3/4, ऑप्शन यहाँ लिख देते हैं 3/4, एक ऑप्शन है √3/2, एक ऑप्शन है 3/2 और एक ऑप्शन है बेटा 9/4। आइए शुरू करते हैं। तो प्रश्न आपको समझा दें, एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें कह रहा कि a² धन b² धन c² बराबर ab प्लस bc प्लस ca, तो sin² a प्लस sin² b प्लस sin² c की वैल्यू निकालनी है। अब आराम से देखिए, 2 मिनट का क्वेश्चन है, बस देखते रहिए ध्यान से। पहले आप a² लिख लीजिए और ab को इधर ला दीजिए, तो a² माइनस ab, ठीक है। b² को लिख लीजिए और bc को इधर ला दीजिए, तो b² माइनस bc, और धन c² को लिख लीजिए और ca को इधर ला दीजिए, तो c² माइनस ca। यहां तक समझ में आ गया होगा, बराबर 0। अब देखिए ध्यान से, क्या कर दिया हमने, a² माइनस ab धन b² माइनस bc और धन c² माइनस ca बराबर 0। अब यहां पे देखिए a कॉमन ले लिया जाए, तो a यदि कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a माइनस b। यहां से आप b कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, b माइनस c, और यहां से यदि हम लोग c कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, c माइनस a बराबर 0। अब ये देखिए तीनों का सम 0 है, तीनों का ऐड 0 है, तो इसका मतलब हम लोग यदि हम लोग a बराबर b कर दें, तो a बराबर b कर दें तो ये 0 हो जाएगा। यदि b बराबर c कर दें तो ये 0 हो जाएगा, और यदि c बराबर a कर दें तो ये 0 हो जाएगा, c माइनस a 0, तभी ना ये 0 आएगा। ऐसे सवालों में ऐसे ही होता है, यदि ऐसे दिया हुआ है तो a बराबर b हो जाएगा, b बराबर c हो जाएगा और c बराबर a हो जाएगा। तो a बराबर b हो गया, यदि इसको 0 कर a बराबर b कर दें, a और b को बराबर कर दे तो a में से b गया 0, ये खत्म। b और c को बराबर कर दे तो b में c गया 0, ये खत्म। तो यदि c को a के बराबर कर दे तो c में से गया 0, ये खत्म। तो a बराबर b, b बराबर c और c बराबर a, तीनों को जब कंबाइंड करेंगे ना आप, a बराबर b और b बराबर c, यानी a b c बराबर हो गए। अब ये देखिए ए बी सी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो आपको यदि पता है त्रिभुज की भुजाएं बराबर हो जाएं तब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है। यदि त्रिभुज की भुजाएं बराबर हो जाएं तब ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं। तो यदि तीनों साइड इक्वल हो गई तो ए बी और सी तीनों प्रत्येक 60-60 डिग्री के हो जाएंगे, 60 डिग्री के हो जाएंगे। अब इसके बाद से आप जो कह रहा है उसको निकालिए, sin² a प्लस sin² b प्लस sin² c। तो यहां पे आप निकाल दीजिए, देखिए यहां पे लिख देते हैं हम sin² a, ऐसे लिख दीजिए sin² a प्लस sin² b प्लस sin² c। अब a b c की वैल्यू 60 डिग्री है, इसको मिटा देते हैं एक बार, चाहे तो देख सकते हैं फटाफट, 1 मिनट। तो अब हम लोग देखिए पूरी जो कंडीशन थी उसके हिसाब से ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया, यानी ए बी सी तीनों, ए कोण ए एंगल बी एंगल सी तीनों 60 डिग्री के हो गए। तो sin² a की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, तो sin² 60 डिग्री, और sin² b की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, और धन sin² c की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। तो sin² a धन sin² b धन sin² c, तो sin² 60 धन sin² 60 धन sin² 60। अब sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 होती है, तो √3/2 का होल स्क्वायर। sin 60 की वैल्यू बेटा यहाँ भी हो गई √3/2 पूरे का होल स्क्वायर, और sin 60 की वैल्यू यहाँ भी हो गई √3/2 पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ भी √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ भी √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और यहाँ भी 3/4। अब देखिए तीनों का हर समान है तो लसा हो जाएगा 4, तो 3 3 9, 3 3 6 3 9/4 आ जाएगा। यदि हर समान हो तो अंश सीधे सीधे जोड़ देते हैं, तो 3 3 6 3 9/4, यानी ऑप्शन डी सही है आपका, ऑप्शन डी सही है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसको देख लीजिए एक बार, उतारना है तो उतार लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ध्यान से देखिए इसको। तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में लिखा है कि 1/tan a प्लस cot a बराबर x। लिखा है बेटा इसमें 1/tan a प्लस
कॉट ए बराबर एक्स, तो एक्स क्या होगा, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है आपसे कि एक्स का मान क्या होगा। ऑप्शन देखिए लिखा है पहला ऑप्शन लिखा है साइन ए इंटू कॉस ए, ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन साइन ए इंटू कॉस ए। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये देखिए कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। तीसरा ऑप्शन है कॉसेक ए इंटू सेक ए, कॉसेक ए इंटू सेक ए। और चौथा ऑप्शन क्या है, चौथे ऑप्शन देखिए कॉसेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए। चौथा ऑप्शन है कॉसेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर, ये फोर्थ ऑप्शन है। तो एक बार प्रश्न को देख लीजिए फिर से। कह रहा है इसमें कि 1/tan ए प्लस कॉट ए बराबर एक्स है, तो एक्स की वैल्यू बताइए। अब आपको हम समझा रहे हैं, यहाँ पे आपने 1 लिख लिया और tan ए को आपने लिख लिया साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए को आपने लिख लिया कॉस ए अपॉन साइन ए। ध्यान से देखिए 1/tan ए प्लस कॉट ए, तो tan ए को लिख दिया हमने साइन ए अपॉन कॉस ए, धन कॉट ए को लिख दिया कॉस ए अपॉन साइन ए। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। अब यहां से हम लोग देखिए एलसीएम ले लें नीचे, यहां पहले 1 लिख लीजिए और यहां, अब यहां से हम लोग एलसीएम ले लें, साइन ए कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए एलसीएम, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो साइन ए का साइन ए में जब गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, और कॉस ए का कॉस ए में जब गुणा करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अभी आप बताइए 1 2 3 ये कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो साइन ए इंटू कॉस ए, ये ऊपर चला गया, साइन ए इंटू का 1 2 3 ये ऊपर चला जाएगा, और साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, सबको पता है। साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, सबको पता है। तो एक का तो कोई मतलब है नहीं, आंसर क्या आ गया साइन ए प्लस इंटू कॉस ए। तो साइन ए इंटू कॉस ए का मतलब यही वाला है, पहला ऑप्शन सही है। एक बार फिर से देख लीजिए इसको। इसके बाद एक क्वेश्चन शायद और है इसमें, नोट, हाँ मिला, एक क्वेश्चन और है, लास्ट 6 क्वेश्चन है आज। तो 1/tan ए प्लस कॉट ए बराबर एक्स, और 1/tan ए को लिखेंगे बेटा साइन ए बटा कॉस ए, कॉट ए को लिखेंगे कॉस ए बटा साइन ए। अब देखिए 1 लिख लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, साइन ए इंटू कॉस ए का एलसीएम, तो साइन ए इधर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और साइन ए कॉस ए ऊपर चला जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये एलसीएम हो गया। अब 1 2 3 ये बड़े में है, इसको थोड़ा और इधर पास में लिख लीजिए ऐसे ना, साइन ए इंटू कॉस ए, ऐसे साइन ए इंटू कॉस ए। तो अब ये देखिए साइन ए इंटू कॉस ए ऊपर चला जाएगा, जैसे कि चला गया साइन ए इंटू कॉस ए ऊपर, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया। तो कुल मिला के बचेगा क्या, ये साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। एक लास्ट क्वेश्चन आज का है, और वीडियो थोड़ा प्रयास करिए पूरा देखने का, बीच में स्किप करने से कोई नॉलेज मिलेगा नहीं। तो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और ये क्वेश्चन भी देखिए पूछा हुआ है एसएससी के एग्जाम में, एक बार सन तो लिखा नहीं, इसमें पूछा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन है इसमें, 6 क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। इसमें देखिए लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो कह रहा है आपको कि कॉस के पावर 4 थीटा माइनस साइन के पावर 4 थीटा की वैल्यू बताइए। साइन के पावर 4 थीटा, कॉस के पावर 4 थीटा माइनस साइन के पावर 4 थीटा की वैल्यू बताइए। ऑप्शन आपके सामने है 1/3, 2/3, तो 1/3, 2/3, 1/9, और ये बेटा 2/9। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अब ये वर्गांतर का नियम, जैसे कॉस के पावर 4 थीटा माइनस साइन के पावर 4 थीटा, अलजेब्रा का एक सूत्र होता है, आपको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया जाए तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाता है। ये अलजेब्रा का फार्मूला। तो उसी के हिसाब से कॉस के पावर 4 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और साइन के पावर 4 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा पूरे का होल स्क्वायर। तो कॉस के पावर 4 थीटा को लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और साइन के पावर 4 थीटा को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अभी आप बताइए हो गया ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक ब्रैकेट में लिखेंगे आप कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अभी आप हमसे बताइए कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/3। तो कॉस स्क्वायर थीटा पर साइन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/3 दिया हुआ है, और ये सबको पता है कॉस स्क्वायर थीटा पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है। तो 1 आ कितना गया बेटा, ये 1/3 आ गया। तो ये देखिए हो गया आपका। एक बार फिर से समझ सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/3 दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है कि कॉस के पावर 4 थीटा माइनस साइन के पावर 4 थीटा की वैल्यू फाइंड करिए। तो कॉस के पावर 4 थीटा को आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और साइन के पावर 4 थीटा को आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे, तो एक ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अभी आपको पता है कि इसका मान दिया है 1/3, और ये 1 होता है, तो 1/3 आ गया, यानी ऑप्शन फर्स्ट सही है। तो आज का ये खत्म हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। कल फिर ट्रिग्नोमेट्री पे एक वीडियो बनेगी, तो इसको देखिए और वीडियो पूरी देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।